बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमवंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, जीवन बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन उसका लाभ औरों को न मिले तो उस जीवन का भी कोई महत्व नहीं होता है। पावन प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव एक कहानी बताते हैं। कहानी को हम शुरू करें उसके पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान की चर्चा को हम इसी तरह निरंतर आगे बढ़ाते रहें। पावन प्रज्ञा पुराण भाग 3 में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 3 पहाड़ थे और तीनों पहाड़ एक दूसरे को श्रेष्ठ घोषित करने में लगे हुए थे। योग संयोग से देवी योग कहें, देवताओं का उस क्षेत्र से गुजरना हुआ। तीनों पहाड़ों को उनने देखा तो उनने उन तीनों पहाड़ों का, भाई हम इस क्षेत्र का नामकरण करना चाहते हैं, 3 में से एक आध पहाड़ के नाम से इसको हम घोषित करेंगे और आप चाहो तो अपनी कोई एक एक इच्छा बता सकते हो जिसे हम पूरी करें और देखेंगे कि आप उसका कितना लाभ ले पाए और उसी आधार पर फिर इस क्षेत्र का नामकरण होगा। पहले पहाड़ को पूछा, भाई आप बताओ आप क्या चाहते हो। पहले पहाड़ ने कहा कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं, दूर से दिखाई दूं। देवताओं का तथास्तु। दूसरे से पूछा गया, भाई आप बताओ आपको क्या चाहिए। दूसरे पहाड़ ने कहा कि मेरे को खूब हरा भरा बना दो, प्राकृतिक संपदाओं से युक्त बना दो। उसको भी तथास्तु कह दिया। तीसरे से पूछा गया, भाई आप बताओ आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा साहब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में जो गड्ढा है जहाँ आने जाने के लिए लोगों को दिक्कत पड़ती है, तो आप तो मेरे को छील दो और मेरे को समतल भूमि बना दो। तथास्तु कह दिया देवताओं ने। अब एक लंबे अंतराल के बाद जब देवता वहाँ आए तो वहाँ की स्थिति को देखा। क्या देखा? जो बड़ा पहाड़ था वो बहुत ऊंचा हो चुका था, दूर से दिखाई भी देता था, लेकिन उस पहाड़ पे कोई जाता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक सर्दी भी, गर्मी भी और उसका प्रकोप झेलना पड़ता था। पहाड़ भी परेशान, पर करे क्या, उसने वरदान ही ऐसा मांगा तो बड़ा हो गया, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ और लोगों को भी उसका कोई लाभ नहीं मिला कि कौन जाए वहाँ। अब दूसरे की स्थिति देखी। दूसरे पहाड़ पर भी देखा गया तो वो प्राकृतिक संपदाओं से युक्त हो चुका था, लेकिन समस्या दूसरी खड़ी हो गई थी कि वहाँ पर इतना सघन जंगल हो चुका था, बीहड़ जंगल हो चुका था कि वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर डरावना क्षेत्र हो गया था। इतना डरावना भयंकर हो गया था कि वहाँ कोई पैर रखने को भी तैयार नहीं था और सब उससे दूरी बनाते थे। एक डर था, भय था कि कहीं प्राण न चले जाए, कि संकट न आ जाए। अब तीसरे पहाड़ के पास पहुँचे और उसकी स्थिति को देखा तो वो समतल हो चुका था और समतल होने के कारण उस समतल के साथ साथ उपजाऊ हो चुका था और उसका लाभ सबको मिलने लगा। वहाँ पर खेती होने लगी, फसलें उगने लगी और कई लोगों का वो वहाँ से पेट भरने लगा, कई लोगों को उसका लाभ मिलने लगा। तो इस प्रकार से 3 पहाड़ों में से उस उपजाऊ पहाड़ के नाम से उस क्षेत्र का नामकरण हुआ। भाइयों बहनों, ये कहानी है तो बड़ी छोटी, पर इसके पीछे के जो भाव है वो बड़े महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन बड़ा हो जाए,
खूब संपदाओं से युक्त हो जाए, लेकिन यदि उसका किसी को लाभ न हो तो उसका बड़ा होना, संपदा युक्त हो जाना कोई काम का नहीं। यदि जीवन औरों के ही भी काम आए, दूसरों के भी हित में काम आए, तो जीवन का बड़ा उपयोग है, महत्व है। नहीं तो फिर उन दो पहाड़ों जैसी स्थिति हमारी भी होगी। कोई जाना पसंद नहीं करेगा, बड़ा होगा ऐसा बड़ों के पास कौन जाए, बड़ा अहंकार से ग्रसित हो जाता है। और संपदा युक्त व्यक्ति भी अपने आप को घमंड युक्त बना लेता है, मेरे से संपन्न कोई नहीं। ठीक है, संपदा अपनी जगह हो सकती है, लेकिन उन संपदाओं का समाज को, देश को, धर्म को, संस्कृति को लाभ न हो तो वो सारी संपदा व्यर्थ है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम दूसरों के लिए कितना लाभप्रद हो सकते हैं। दूसरों के नाम से ही, दूसरों के कार्य के लिए हम यदि उपयोगी बन जाए तो निश्चित ही सबके लिए हितकारी हो जाते हैं, सभी हमारा मान सम्मान करने लगते हैं। और परमात्मा ने जो विभूति हमें मानव तन के रूप में, मानव जीवन के रूप में दी, उसका अधिक से अधिक लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आप को इस काबिल बना लें, बड़ा बनाए न बनाए, धनवान बने न बने, लेकिन कामवान तो बन जाए, लोगों के कल्याण के लिए कुछ कर पाएँ, ऐसा जीवन जीने का हमारे अंदर संकल्प जागृत हो, हमारी भावनाएं जागृत हो और औरों का इसका लाभ मिले। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन्हें अपने आप को गलाया, तपाया, किसके लिए? समाज के लिए, मानवता के लिए, मानव मात्र के लिए। अपनी जीवन की अमूल्य संपदाओं को उन्हें खर्च कर दिया ताकि मानवता सुखी हो सके, मानवता के दुख निवारण हो सके, सुखों का संवर्धन हो सके। यही भाव इस कहानी के पीछे है। हम ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें, अभ्यास करें। ओम शांति।